Welcome to Uzbekistan. हम लोग अभी उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल सिटी है जो कि है ताशकेंट, वहाँ पर हैं। एंड यहाँ से हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं एंड जाते हैं समरकंद, जो कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज़ है ऑफ उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान से हम लोग आगे ट्रैवल करेंगे, बुखारा जाएंगे एंड देन उसके बाद हम लोगों की वापसी होगी सीधा दोबारा से ताशकेंट, बिकॉज हम लोगों की जो फ़्लाइट है वो भी है वापसी से ताशकेंट से ही। सो हम लोगों ने सोचा सबसे पहले चलते हैं समरकंद, उसके बाद कवर अप करेंगे बुखारा एंड देन जाएंगे सीधा ताशकेंट। सो अब से जो आप मेरे ब्लॉग्स देखेंगे सारे ही आपको उज़्बेकिस्तान से रिलेटेड ही देखने को मिलेंगे। एंड आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप यहाँ पर आकर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी आइटिनरी सेट करें, कैसे घूम सकते हैं इन अ बजट। हम लोगों ने समरकंद की पहले ट्रेन टिकट्स बुक करवाना चाह रहे थे, तो हम लोग सबसे पहले गए थे ताशकेंट के रेलवे स्टेशन। वहाँ पे जाकर हम लोगों ने पता करा, लेकिन पता लगा कि टिकट्स कोई भी नहीं आ रही थी समरकंद जाने के लिए। सब टिकट्स सोल्ड आउट थी। इनफैक्ट नॉर्मल ट्रेन वाली भी नहीं हमें मिली। हम सोच रहे थे कि अगर हमें बुलेट ट्रेन की ऑप्शन मिल जाता सो हम डेफिनेटली उसमें एक बार एक्सपीरियंस करते, बट सब कुछ सोल्ड आउट आ रही थी टिकट्स। सो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी आने का प्लान करें तो पहले ही अपनी रेलवे टिकट्स एडवांस में बुक करवा लेना। अच्छा, ये तो हो गया कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं बाय रेलवेज, सो इस तरीके से भी टिकट्स बुक करवा सकते हैं ताशकेंट के रेलवे स्टेशन से, बट आप एडवांस में ही बुकिंग करवाना। दूसरी चीज़, हम लोगों को टिकट्स नहीं मिली, सो हम लोगों को किसी ने गाइड किया कि आप यहाँ पर औल्ग बाज़ार करके एक जगह है, वहाँ पर आप लोग चले जाइए। वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसे बसेस देखने को मिलेंगी, वहाँ से आप बसेस भी ले सकते हैं या फिर आप टैक्सीज भी ले सकते हैं। क्योंकि जनरली हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस करा कि जब हम वहाँ पे रेलवे स्टेशन खड़े हुए थे ताशकेंट के बाद, सो वहाँ पर भी बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स थे, लेकिन वो हमें बहुत ज़्यादा पैसे बोल रहे थे कि 8 लाख सोम आपको लगेंगे वहाँ जाने के लिए। कोई 10 लाख सोम मांग रहा था। सो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी हम 4 लोगों को ट्रैवल करने के लिए। फिर हमें किसी लोकल बंदे से पूछा तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप औल्ग बाज़ार चले जाइए, वहाँ पर आपको ऐसी बसेस बहुत सारी खड़ी हुई मिल जाएंगी। वहाँ पर जाकर आप पता कर सकते हैं। वहाँ के प्राइजेज़ और यहाँ के प्राइजेज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है एंड ये हमने भी देखा है। यहाँ पर आपको जो टैक्सीज कॉस्ट करेंगी वो आपको करेंगी 1 लाख सोम, जो आपको चार्ज आएगा अगर आप टैक्सी से ट्रैवल करते हैं। एंड वही चीज़ अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो आपको 50,000 सोम की कॉस्ट पड़ेगी। सो हम लोगों ने सोचा कि बस से ट्रैवल करते हैं, बिकॉज बस थोड़ी कंफर्टेबल भी है, सही रहती है एंड टैक्सी थोड़ी एक्सपेंसिव भी पड़ रही थी, इसलिए हमने 50,000 सोम में बस बुक कर ली पर पर्सन का, जो मैं आपको बता रही हूँ। एंड पीछे जो आप देख रहे हैं इस तरीके की आपको बसेस दिख जाएंगी। यहाँ पर ऐसे बहुत सारी ऐसे लाइंस में खड़ी होती हैं। सो हम लोगों की बस है ये वाइट कलर की। सो इसके अंदर ही हम लोग ट्रैवल करके दिखाई जाएंगे एंड अंदर से भी मैं इसका इंटीरियर्स आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके की बस है, कैसे आपको सीट्स वगैरह मिलेंगी। Fargana, nice place, nice, хорошо. Samarkand, how Samarkand? Good. Tashkent good. Oh, okay. Samarkand good. बुखारा कह रहे कि वहाँ बहुत, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत भगदड़ है, वहाँ पे बहुत शांति है। Fergana, good place, nice. हम लोग जस्ट अभी बस से उतरे थे एंड हम लोगों ने एंट्री कर ली है समरकंद के अंदर। सो ये जो कि पार्ट है वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी है ऑफ उज़्बेकिस्तान। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हमने 24 घंटे के अंदर बहुत सारी सिटीज़ को कवर कर लिया। जैसे कि हम लोग थे अलमाटी, जो कि पार्ट है ऑफ कज़ाकिस्तान। अलमाटी से हम लोग आए शिमकेंट, शिमकेंट से हम लोग आए ताशकेंट,
ताशकंद से हम लोग आए हैं अब समरकंद। सो टोटल हम लोगों ने 4 सिटीज़ को कवर अप कर लेंगे इन 24 आवर्स। उज़्बेकिस्तान इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया एंड ये जो है ये जगह फेमस ही अपने मॉस के लिए, रिच इन कल्चर है, ट्रेडिशन है। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर से म्यूजियम्स देखने को मिलेंगे। उज़्बेकिस्तान में ज़्यादातर जो नॉर्मल लैंग्वेज बोली जाती है, लोकल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज है उज़्बेक। बट यहाँ पर जो सेकंड लैंग्वेज बोली जाती है वो है रशियन लैंग्वेज। सो इसे यहाँ की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। एंड यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। जैसे कि कज़ाकिस्तान के लोग हम लोगों ने विजिट करे थे, वो भी बहुत अच्छे थे। तो यहाँ के भी लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है। उज़्बेकिस्तान इज़ डबल लैंडलॉक कंट्री बिकॉज यहाँ पर आपको 80% ऑफ द लैंड आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा एंड मोस्टली यहाँ पर आपको माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग एंटर करेंगे समरकंद में तो आपको ज़्यादा ब्यूटी जो इसकी यहाँ पर आसपास देखने को मिलेगी वो आपको माउंटेन्स एंड हिली एरियाज देखने को मिलेगा। एंड बहुत सारा यहाँ पर जो लैंड है वो डेजर्टेड लैंड ही है। एंड यहाँ की बात करी जाए तो ये जो कंट्री है ये 5 लैंडलॉक कंट्रीज से भी घिरी हुई है। जैसे कि यहाँ के जो बाउंड्री लाइन्स पर जो कंट्रीज़ हैं उज़्बेकिस्तान की, वो है कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है अराउंड 35 मिलियन एंड जो ताशकंद जो कि इसकी कैपिटल सिटी है उसकी पॉपुलेशन है लगभग 2.9 मिलियन। ताशकंद जो इसकी कैपिटल सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग ताशकंद ही लैंड हुए थे। सो हम लोगों ने उस ताशकंद सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए अपने आइटिनरी में लास्ट के 2 दिन रखे हैं बिकॉज हम लोगों की जो फ़्लाइट है वो ताशकंद से ही है। सो हम लोगों ने सोचा कि हम ताशकंद से ही वापसी में जाएंगे। सो मैं आपको वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जो भी है वो सब एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। सो बाकी सारे लोग वहाँ पर खड़े हैं बिकॉज हम लोगों की बस अभी यहाँ पर रुक चुकी है। सो यहाँ पर ही थोड़ा सा ऐसे वॉशरूम एंड खाने पीने की चीज़ें भी थी। यहाँ पर ऐसे कॉफ़ी का बना हुआ है। सो हम लोग सुबह यहाँ बस स्टेशन पर पहुँच गए थे लगभग 10:30 बजे के करीब। सो हमने बस ड्राइवर से पूछा था कि कितने बजे बस चलेगी। सो उन्होंने बोला 12 बजे बस चल जाएगी। 12 बजे बस तो चल गई, लेकिन जो हमारी उनसे बात हुई थी वो ये हुई थी कि कितना टाइम लगेगा हमें समरकंद पहुँचने के लिए। सो उन्होंने हमें बोला कि आपको 2 घंटे में आप लोग समरकंद पहुँच जाओगे। लेकिन 2 घंटे भी क्या, फिर जब हम लोग ट्रैवल करते रहे, हम 3 घंटे हो गए। हमने लिटरली पूछा कि अब हम कितनी देर तक पहुंचेंगे, तो उन्होंने बोला बस हम 1 घंटा और तक पहुंचेंगे। लेकिन मैं अगर आपको टाइम दिखाऊँ ना, अभी टाइम हो रहा है 4 बज चुके हैं। सो अब तक भी हम लोग पहुंचे नहीं हैं और हम लोगों ने मैप पर चेक करा तो हमें पता लगा कि स्टिल अभी 1 घंटा और बाकी है। सो मतलब ये थोड़ी चीज़ें जो होती है ना, ये आपको ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ जाती है ना चाहते हुए भी। लोगों ने जनरली यही सोचा था, इस तरीके से अपनी आइटिनरी प्लान करी थी कि एक दिन बहुत अच्छे से समरकंद को एंजॉय करेंगे एंड नेक्स्ट डे हम लोग प्लान करेंगे बुखारा जाने का। सो हमारा आधे से ज़्यादा दिन तो अभी पहुंचने में ही लग गया है एंड जितनी देर में हम पहुंचेंगे तब तक रात हो जाएगी 1-1.25 घंटे में। पीछे भी अगर आप देखोगे ना, अब सनसेट होने लगा है। सो बिल्कुल ऐसे क्लाउडी सा हो गया, अंधेरा होने लग गया है एंड यहाँ पर वैसे भी थोड़ा जल्दी अंधेरा हो जाता है। सो मैं ट्राई करूँगी अच्छे से कि अगर मैं पहुँच पाई तो आपको यहाँ की चीज़ें अच्छे से कवर अप करके दिखाऊंगी, वरना मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अर्ली मॉर्निंग ले जाऊँ एंड वहाँ का अर्ली मॉर्निंग में जो चीज़ें कवर अप कर सकूँगी मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी। हम लोगों ने वैसे कल रात से डिनर नहीं किया हुआ है, कल रात का डिनर मिस हो गया, सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं अच्छे से किया, इनफैक्ट लंच भी नहीं किया बिकॉज यहाँ पर ढंग से कोई इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है। बस इनके यहाँ पर एक जो यहाँ के जैसे हमारे इंडिया में भटूरे होते हैं ना स्टफ्ड आलू के साथ, यहाँ पर वो वाली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। वही हम लोगों ने रात को भी खाई है, छोटे मोटे क्रोसॉन्स वगैरह ले लिए थे एंड वहाँ पर जो ट्रेन में रेस्टोरेंट बना हुआ था वहाँ पर हमने छोटा मोटा एज अ सैलेड ऑर्डर करा था बिकॉज वेज में वहाँ पर वही ऑप्शन था। सो अब लिटरली ऐसे अंदर से हो रहा है कि यार कहीं पहुँचे अच्छे, मतलब जहाँ पे भी हमने होटल बुकिंग करवा लिया वहाँ पहुँचे एंड कुछ खाएं बिकॉज कल से कुछ अच्छे से नहीं खाया। सो थोड़ा बहुत अच्छा हैवी सामान या रेडी टू ईट वाली चीज़ें अपने साथ ज़रूर कैरी करना, जैसे कि उसमें आप बॉइलिंग वाटर डालें एंड वो चीज़ रेडी हो जाए। जैसे आप पोहा ले सकते हैं, दाल मखनी, या आप थोड़ा सा इंडियन फूड ज़रूर कैरी करके रखना बिकॉज आपको कुछ दिन बाद ऐसी फीलिंग आने वाली है कि यार अब इंडियन फूड खाना है। एंड यहाँ पर ना ऐसे मुझे बस में ट्रेवल करते हुए बस ये तो ज़रूर अच्छा लग रहा है कि यहाँ का जो बाहर का व्यू है ना, मैं थ्रू आउट इन्जॉय करके जा पा रही हूँ बिकॉज विंडो वाली सीट मुझे मिल गई है। एंड बाहर से अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर ज़्यादातर जो आपको ट्रीज़ वगैरह दिख रहे हैं ना, एकदम ऐसे वो रेगिस्तान, ऐसे डेजर्ट वाली चीज़ें ही आपको थ्रू आउट देखने को मिलेगी बिकॉज साइड पर कुछ इतना ज़्यादा डेवलप्ड वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपको ऐसी उजाड़ सा एरिया, ऐसे खाली सा ही देखने को मिलेगा एंड पीछे हल्के अगर आप देख रहे होगे ना, यहाँ पर ये माउंटेन्स वाली रेंज भी आ रही है। बस में ट्रैवल करने का ये तो एक बहुत अच्छा होता है कि यहाँ पर हम बहुत सारे यहाँ के लोकल लोगों से मिल पाते हैं, उनसे आपसी में इंटरेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही हमारे पीछे भी बहुत सारे ऐसे लोकल यहाँ के लोग बैठे हुए हैं
सो यहाँ पर हम लोग आपसी में इनके साथ कम्युनिकेट करके देख रहे हैं, बट इनको हमारी भाषा नहीं समझ आ रही है। सो गूगल ट्रांसलेटर तो यहाँ पर मस्ट है, उसी के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं। बट स्टिल कितना अच्छा है ना, अलग अलग तरीके के लोगों को हम जान पाते हैं। जितना भी हमें थोड़ा बहुत समझ आता है वो हमारी बातें समझ लेते हैं, हम उनकी बातें। सो अभी हम लोगों को पता लगा है कि जो मैं अभी आपको दिखा रही थी ना कि पीछे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे हमें बात करने को बातचीत हो रही है, काफ़ी बातें कर रहे हैं लोग। सो उन्होंने हमें बताया कि वो लोग भी घूमने के लिए जा रहे हैं एंड आफ्टर 8 इयर्स के बाद वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं एज अ फ्रेंड, सब इकट्ठे होकर जा रहे हैं। तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। वो लोग हमें ऑफर कर रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ चल सकते हो, हमारे साथ घूम सकते हो। यहाँ के आप ऐसे लोकल घर देख सकते हैं जो रोड के ऊपर ही बिल्कुल बने हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे हट शेप्स वाले होते हैं ना वैसे हैं। इतने ज़्यादा लंबे लंबे ऐसे ऊपर ऊंचे घर नहीं होते, बिल्कुल ऐसे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर्स वाले ही घर हैं, बिकॉज इनके पास स्पेस तो इनफ है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस है। एंड यहाँ की जो गाड़ियाँ देखोगे ना, कितनी एंटीक ऐसे पुरानी आपको गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। जैसे कि हम लोग कजाकिस्तान गए थे ना, तो वहाँ पर हमें बहुत नए नए ऐसे मॉडल्स देखने को मिलते थे गाड़ियों के, बट यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की भी गाड़ियाँ ऑब्जर्व करी हैं रोड्स पर। फिर रास्ते में हम लोगों के पास इतना इनफ टाइम था कि हम लोगों ने रास्ते में ही अपना बुकिंग करवा ली जहाँ हम लोग अब जाना चाहते हैं। तो हम लोग समरकंद आया, तो मैं आपको अपार्टमेंट दिखा देती हूँ जो हम लोगों ने बुक करा है। सो हम लोगों ने ये वाला अपार्टमेंट बुक करा है कोशगरी अपार्टमेंट के नाम से, बिकॉज हम 4 लोग हैं। सो इस तरीके के अपार्टमेंट की पिक्चर्स वगैरह आ रही थी, सो आप देख सकते हो। सो हम लोगों ने सिर्फ 1 दिन की ही बुकिंग कराई है यहाँ पर, एंड इसका जो हम लोगों ने पे करा है वो है $50। अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो लगभग 4,500 रुपये हमें कॉस्ट करेगा 1 दिन का। हम लोग जस्ट अभी अपनी बस से उतर चुके हैं, पीछे ही है हमारी बस, लगेज वगैरह हमने अपना ले लिया है। अगर आपको दिखाऊँ यहाँ इनका जो ड्रॉप ऑफ लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से है। पीछे जैसे एक नॉर्मल खाने पीने की काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई हैं, ऊपर ही देखोगे तो यहाँ पर एक हॉस्टल टाइप भी दिख रहा है, ऑरेंज कलर का बोर्ड लगा हुआ है। सो इस तरीके का व्यू है एंड ऑपोजिट तरफ ही बिल्कुल रोड जा रही है, सामने सिटी वाला व्यू भी है। सो हम लोगों ने जो अपना अपार्टमेंट बुक करा है वो लगभग यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, एंड वो सेंट्रल सिटी में ही पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने प्रेफर किया वहाँ पर जाना। अदरवाइज़ और भी काफ़ी सारी जगह थी, बट सेंट्रल सिटी में रहने का यही फ़ायदा होता है कि आप आसपास की काफ़ी ज़्यादा मेजर लोकेशंस को कवर अप कर सकते हैं, एंड वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहती है हर चीज़ों के साथ। हम लोगों की टैक्सी आ चुकी है, मतलब हमने 23,000 सोम में बुक करी थी ये टैक्सी। लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा अपार्टमेंट। अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखोगे तो 150 रुपये कॉस्ट करेगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लास्ट नाइट को आ गए थे अपने अपार्टमेंट में, बट उस टाइम पर बहुत अंधेरा हो गया था एंड रात हो गई थी, तो मेरा मन था कि मैं आपको अच्छे से अपार्टमेंट का टूर दूं, जो कि रह गया था। सो अब सुबह हो चुकी है, वेदर बहुत अच्छा है। बाहर दिखाऊं तो बाहर अभी बारिश हो रही है, सो थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा भी मौसम हो गया इधर। एंड हम लोगों ने डबल लेयरिंग करी हुई है अभी, सो उसमें ही मुझे अभी तो फ़िलहाल ठीक लग रहा है, बट रात के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। बाहर अगर देखोगे तो बड़ा अच्छा ऐसे ग्रीनरी वाला सा आपको यहाँ पर व्यू देखने को मिलेगा, बट हम लोग रात के टाइम पर आए थे, तो रात के टाइम पर यहाँ पर लाइट्स वगैरह ऑफ थी। सो मुझे थोड़ा सा हॉन्टेड वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ की, बिकॉज ये थोड़ा सा वुडन वाला बना हुआ है, एंड मुझे ऐसा लग रहा था देखने में कि थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट का है। अगर आप नीचे देखोगे ना, नीचे की स्टेयर्स भी बिल्कुल पूरे वुडन से बनी हुई हैं। रात को बहुत हॉन्टेड लग रहा था, बट दिन में बहुत अच्छा है, एंड बाहर का व्यू इज़ रियली अमेजिंग। सो सीधा आपको लेकर चलती हूँ अंदर अपार्टमेंट में एंड दिखाती हूँ हम लोगों का अपार्टमेंट कैसा है। सारे अपार्टमेंट की डिटेल्स मैं आपको नीचे दे दूँगी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से जाके बुकिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ से एंट्री लेते हैं एंड थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अपार्टमेंट अभी मैसी हो चुका है, बिकॉज हम लोग रात से आए हुए थे, तो इसलिए थोड़ा सामान बिखरा हुआ है। यहाँ पर एक सिंपल सा ऐसे बाथरूम है, अगर आप देखोगे एंट्री करते हुए ही यहाँ पर ऐसे शू रखने की स्पेस दी हुई है, शू रैक है। यहाँ से उतार कर बिल्कुल पूरा आपको वुडन वाला इंटीरियर देखने को मिलेगा, एंड अंदर एंटर करेंगे तो बहुत लिविंग एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। सो काफ़ी सुंदर लग रहा था। अंदर आते ही आपको सेंट्रलाइज्ड हीटिंग मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर जो वेदर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा चिलिंग होता है, सो इसलिए आपको अंदर पता ही नहीं लगेगा कि आपको इतनी ठंड लग रही है। एंड यहाँ पर ऐसे छोटी सी ऐसा ओपन किचन है, थोड़ी सी मैसी हो रखी है इस टाइम पर, बट यहाँ पर ऐसा टेबल दे रखा है जहाँ पर हम लोगों ने रात को खाया पिया था, तो बैठे थे। सो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा गंदा हो गया अभी। एसी भी दे रखा है, अगर आपकी नीड हो तो यूज़ कर सकते हैं। लिविंग एरिया इस तरीके से है, नीचे कारपेट बिछा हुआ है, एंड एक रूम है इस तरफ एंड एक रूम है इस तरफ। तो मैं आपको इस वाले रूम में लेकर चलती हूँ।
जैसे अपार्टमेंट में रहते हैं, सो उसमें एक चीज़ होती है कि आपको बिल्कुल घर वाली फील आती है। सो आपको हर चीज़ दी जाती है, आपको किचन में हर चीज़ प्रोवाइड करी जाती है, यूटेंसिल्स वगैरह, आपको ईच एंड एवरीथिंग, सर्विंग स्पून्स, बाउल, सब कुछ होगा। अंदर से थोड़ा सा बाथरूम दिखा देते, बट इनका कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा अलग लगा था कि इसमें क्या है कि इन्होंने ये सिर्फ बाथिंग एरिया ही है एंड वॉश, यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, बट टॉयलेट के लिए अलग से सेपरेट घर के बाहर बनाया हुआ, विच इज़ नाइस थिंग भी है, मतलब कि थोड़ा सा नीटनेस रहती है। एंड ये बाथरूम है, सो बाहर है टॉयलेट। सो अंदर रूम में चलते हैं एंड व्हाट आर यू शोइंग ऑफ? हम आते हैं यहाँ पे लखपति हो गए। लखपति एक नोट हमारा 10 लाख रुपए का है। 1 2 3 4 5 6 7 तो कितने लाख हो गए? मतलब यहाँ पर आके तो ऐसे, यहाँ पर आकर तो ऐसे फील आती है कि हर चीज़ में आप पेमेंट जो भी कर रहे हैं लैक्स में ही कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हम लोगों ने डिनर भी किया, वो भी 2 लाख का डिनर किया था, बट इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखें तो सिर्फ 1400 रुपये आए थे। सो रूम टूर दे देती हूँ। यहाँ पर ऐसे एक कैबिनेट बनी हुई है जहाँ पर ऐसे मिरर है, साइड में ऐसे स्लाइडिंग वाला ऑप्शन है, आपको सर सारी टॉवल्स, ब्लैंकेट्स, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करी जाएगी। यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल भी है एंड ये हीटिंग के लिए यहाँ पर एज अ फायर वर्क भी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड में यूज़ होता है तो अभी इस टाइम पर वेदर में नीड नहीं थी। यहाँ पर बेड है, सिंपल सा बेड है, बट रूम की अगर बात करी जाए तो रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत बड़ा रूम है। एंड सिमिलरली सेम वे एक और दूसरा वाला रूम भी है, वो भी बिल्कुल सेम है, बट अभी वहाँ पर पैकिंग वगैरह चल रही है। सो थोड़ा सा अभी वो लोग उस तैयारी में लगे हैं। बट यहाँ का अगर मैं आपको विंडो का व्यू दिखाऊँ, सो विंडोज़ इनकी काफ़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पर बिल्कुल अच्छी डे लाइट आती है, रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती कि हम दिन में लाइट ऑन करें। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि हम लोगों ने कैसे ट्रैवल करके पहुंचे समरकंद, एंड समरकंद में हम लोगों ने कहाँ स्टे किया, हमारे अपार्टमेंट की मैंने आपको डिटेल्स दी। एंड और भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। सो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत ही फेमस जगह दिखाने वाली हूँ ऑफ समरकंद, जो कि है रेगिस्तान स्क्वायर, जिसका मैं आपको डे व्यू दिखाऊंगी। बहुत सुंदर लगता है वो देखने में, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को कवर अप करनी है अगली वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलूंगी आपसे जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।